सीमा जी पलंग पर बैठे बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति पंकज जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सीमा जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। सीमा जी एकदम से चौंक गई। नजर सामने पड़ी तो दिशा बहू के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। सीमा जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दिशा, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि दिशा की आवाज आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली बिल आ जाता है, थोड़ा सा देखकर काम चला लिया कीजिए। आवाज थोड़ी तलक थी। सीमा जी को पहले तो समझ नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। पंकज जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा, फिर नजर उठाकर अपनी पत्नी की तरफ दौड़ाई। उन्होंने अपनी बहू से कहा, दिशा क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती? पापा आपको पता है ना कितना बिजली बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है, आपको क्या पता? आप तो सारा दिन बस अखबार में खोए रहते हैं या फिर अपने दोस्तों को चाय पानी पे बुलाते रहते हैं। हमें भी अपने बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 बजे तक, शाम को 6 से 8 बजे तक ही टीवी चलेगी। मैं खुद ही आकर चला दिया करूंगी। ये कहते हुए दिशा रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। सीमा जी तो जैसे पत्थर सी हो गई। पंकज जी ने पत्नी की तरफ देखा, उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए। पत्नी के पास आकर कंधे पे हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही सीमा जी फूट फूट कर रोने लगी। पंकज जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। सीमा जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। पंकज जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे पानी का ग्लास दिया। सीमा जी पानी पीते ही थोड़ी शांत हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वो सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपने आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वो थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी पीछे लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोत लगाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उस तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो पिछले 2-3 महीनों से महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना पहले बेटे आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। जी या सीमा जी कुछ पूछे तो बस वह हाँ ना में जवाब देता। बहू ने तो 1-2 बार इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उसके नाम कर दे। पंकज जी ने तो सोचा भी कि बाद में उन्हीं के नाम तो होना है, नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने सारू साहब को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी। भाई साहब, जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करनी चाहिए। वो वसीयत जरूरत बना तो, और उसमें भी मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटी के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटियां मिलेगी उन्हें इसी मकान की ताकत पर। और उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ, यह जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी सारू साहब ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देखो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। पंकज जी ने सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए और रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। पंकज जी ने बेटे राहुल और दिशा को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो राहुल, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। दिशा से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है।
ना ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है दिशा को बोलने के लिए। हाँ तो देख, पंकज जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने न दिन देखा न रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम में गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2 ड्यूटी निभाई, घर को पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चों का जो सुनाती हो दिशा, तो फिर आज सुनो, घर का पूरा खर्च मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट भी मैं करता हूँ। पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देती हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो या क्या खर्च कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा क्यों हो गया? तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में पैसा खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैं आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग बचाओ और मुझे हर महीने 45,000 किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो, और मैं ऊपर की मंजिल किराए पर लगा दूंगा, जिसमें हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की कोई चिंता नहीं है मुझे। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी न लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फायदा होता है। आज 27 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना। मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो सीमा, कहते हुए पंकज जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना ये देखे कि अभी जो ब्लास्ट किया है उन्होंने, उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही तो होता है।